शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे शिक्षण के सामान्य सिद्धांत। इस टॉपिक पर हमने पहले भी एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो में मुख्य 6 सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। ये भाग 2 रहेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील दत्त आपकी सेवा में हाजिर हूं। आज हम शुरू करते हैं शिक्षण के सामान्य सिद्धांत भाग 2, जिसमें पहला सिद्धांत है हमारे पास जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। जो बच्चा है वो स्वयं के जगत में जीता है। जब बच्चा एक विद्यार्थी बनकर के स्कूल आता है तो उसके सामने एक समायोजन स्थापित करने की समस्या होती है। तो शिक्षण का ये सिद्धांत ये कहता है कि हम उसके सामने ऐसा वातावरण बनाएं, ऐसा उसके जीवन से जुड़ा हुआ परिवेश तैयार करें ताकि वो अपने पुराने अनुभव को उस नए अनुभव के साथ जोड़ सके और उसका आने वाला जो नया अनुभव है वो उसके पुराने अनुभव का एक अंग बन जाए। दूसरे सिद्धांत की बात हम करें, निश्चित लक्ष्य का सिद्धांत क्या कहता है कि सबसे पहले एक शिक्षक के उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए और उन्हीं उद्देश्यों के आधार पर वो बच्चे को क्रियान्वित कर सकता है। वो उद्देश्य कैसे हैं? मान लीजिए किसी कविता का पाठ उसे करवाना है और उस कविता का उद्देश्य अनुशंसा है, प्रशंसा है। यदि वो प्रशंसा चाहता है तो कविता के किस पक्ष पर ज्यादा बल दिया जाना चाहिए? तो वो है उच्चारण एवं लय। यदि कविता का उद्देश्य बोध से संबंधित है तो उसके शब्दार्थ एवं भावार्थ पर ज्यादा बोध जो जोर है वो दिया जाना चाहिए। उसके बाद है चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत क्या कहता है कि छात्रों के स्तर को और रुचि को ध्यान में रख करके शिक्षण सामग्रियों का, शिक्षण विधियों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एक अच्छा शिक्षण ही बच्चे की रुचि को बढ़ा सकता है। नियोजन का सिद्धांत क्या कहता है कि हमें एक शिक्षक को पहले से ही पाठ योजना जो है वो तैयार कर लेनी चाहिए और उसी योजना के तहत पाठ को पूरा करवाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आता है विभाजन का सिद्धांत। विभाजन का सिद्धांत ये कहता है कि हमें किसी पाठ को पढ़ाने से पहले उसकी इकाइयां जो है वो बांट लेनी चाहिए कि किस पीरियड में हम कौन सी इकाई पढ़ाएंगे और उस इकाई का ये ध्यान रखना है कि वो उस समय में पूरी भी हो जाए जो बच्चे की जिज्ञासा को शांत करती हो। और साथ में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो इकाई हमने पढ़ाई है वो दूसरी इकाई से परस्पर संबंधित हो ताकि वो जिज्ञासा को भी पैदा करे। और सभी इकाइयों को पूरा करवाने के बाद में पाठ को दोहराए जाने का सिद्धांत भी होना चाहिए। पाठ को दोहराया जाए। अब पाठ को दोहराने के भी 2 तरीके हैं। उस पाठ के अंदर कुछ ऐसे पक्ष भी हो सकते हैं जो कठिन हैं और कुछ ऐसे पक्ष भी होंगे जो आसान हैं। तो हमें ये तय करना चाहिए कि जो कठिन पक्ष है उसकी दोहराई ज्यादा हो और आसान पक्ष को कम दोहराया जाए। तो दोहराने का सिद्धांत ये कहता है। उसके बाद आता है लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। लोकतांत्रिक व्यवहार के सिद्धांत में बच्चे का भी सम्मान हमें करना चाहिए, उसे स्वतंत्र रखना चाहिए और उसको स्वतंत्र रख करके प्रश्न करने की भी जो इच्छा है बच्चे की होनी चाहिए और उसको इसके प्रति प्रेरित भी करना चाहिए। बच्चा क्वेश्चन पूछे और एक शिक्षक उन प्रश्नों के आंसर देने के बाद में बच्चे के सामने उसका जो आंसर था उसकी आलोचना भी होनी चाहिए ताकि उसके सामने ये क्लियर हो जाए कि वो उसका आंसर कहाँ पर गलत था। तो ये सभी सिद्धांत ये हमें बताते हैं कि शिक्षण को किस प्रकार से हमें पूरा करवाना चाहिए और शिक्षण को पूरा करवाने के लिए किन किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। तो ये थे शिक्षण के मुख्य 7 सिद्धांत और पिछले में हमने 6 सिद्धांतों को बारे में पढ़ा था। तो कुल ये 13 जो सिद्धांत हैं शिक्षण के सामान्य सिद्धांत। इसी के साथ हमारा ये वीडियो और ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।